हरे कृष्ण। अध्यात्म। कई लोगों का मत है कि यदि हम गंभीरता से और गूढ़ता से अध्यात्म करें, अध्ययनरत हों, अपने सनातन पद्धति को बड़ी गूढ़ता से देखें तो हम अध्यात्म के किस पद तक पहुंच सकते हैं। हम शक्ति और सिद्धि की चर्चाएं हमेशा होती हैं, कुंडलिनी जागरण की चर्चाएं हमेशा होती हैं कि हम किन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, किस स्तर तक जा सकते हैं। ये तो बड़ा कलिष्ठ और बड़ा गंभीर प्रश्न है और वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर तो ईश्वर के अलावा तो किसी के पास हो नहीं सकता। मेरा मत है कि अध्यात्म की ऊंचाई की कोई सीमा है ही नहीं। एक कहानी से मैं उसको चरितार्थ करने का प्रयत्न करता हूं। एक चक्रवर्ती राजा हुए हैं। दान पुण्य में, हर कर्म में, हर स्थिति में बहुत श्रेष्ठ हुए। उनका संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य था और सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो चक्रवर्ती थे, संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य था, किंतु उनके भीतर अपने सत्ता का या अपनी ताकत का लेश मात्र भी घमंड नहीं था। न्यायप्रिय राजा थे, अपनी प्रजा का पूर्ण ख्याल भी रखते थे, पूरा ध्यान भी रखते थे। इसके पीछे का एक उनका छोटा सा प्रलोभन भी था। वो चाहते थे कि आने वाली सभ्यताएं, आने वाले युग, आने वाले नस्लें, आने वाले लोग उन्हें एक महान और श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा के रूप में पहचाने, परिचित हो, और वो उसके लिए प्रयास भी कर रहे थे। शनै शनै उनकी मृत्यु बहुत निकट आ रही थी। उन्होंने एक हवन करवाया, हवन यज्ञ करवाया और हवन यज्ञ करवाने के पश्चात उन्होंने अपने पितरों से, अपने जितने भी बुजुर्ग थे, जितने भी उनके पूर्वज थे, उन सब से संबंध स्थापित किया, उनसे मंत्रणा की और एक निश्चय किया कि वह सुमेरु पर्वत पर अपना नाम अंकित करेंगे। सुमेरु पर्वत, जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण सृष्टि का केंद्र माना गया है। कहते हैं कि उसकी ऊंचाई लगभग 85 योजन की है, जिसका व्यास पृथ्वी से 87 गुना है। उस जिसे देवताओं ने बनाया है, उस सुमेरु पर्वत के ऊपर वो अपना नाम अंकित करेंगे। ये बड़े सम्मान और गर्व की बात होती है कि अपने अंतिम समय में यदि कोई चक्रवर्ती राजा, केवल चक्रवर्ती राजा को ही वहाँ पर अपना नाम अंकित करने की स्वीकृति होती है। देवताओं की स्वीकृति से ही वो चक्रवर्ती राजा सुमेरु पर्वत पर अपना नाम अंकित कर सकता है। तो यज्ञ करवा के उसने राजाओं ने यानी अपने देवताओं से ये आशीर्वाद लिया कि उन राजाओं के मध्य में मैं भी अपना नाम कुरेद सकूं, किसी पर्वत पर, सुमेरु पर्वत के किसी पत्थर पर। उसे स्वीकृति प्राप्त हुई। जब वो अपनी मृत्यु के निकट था तो ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेकर और कुछ तंत्र मंत्रों के प्रयोग से उसने अपनी आने वाली पीढ़ी, अपनी संतानों को भी वो दृष्टि दिलवाई, वो दिव्य दृष्टि दिलवाई कि जब वो सुमेरु पर्वत पर अपना नाम अंकित करे वहाँ जाकर, तो सब के सब उसे वो नाम अंकित करते देखे। उनके मंत्री जो बहुत ही प्रगाढ़ और विद्वान थे, उन्होंने कहा कि राजन, इस कार्य की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं, आप स्वयं ही जाकर सुमेरु पर अपना नाम अंकित कर दें। इससे लोक दिखावे की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं से मान लेंगे कि आपने नाम अंकित कर दिया। नहीं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ और वहाँ पर अपने जितने भी पूर्वज थे, जितने भी उनके क्षत्रिय चक्रवर्ती राजा थे, उन सबको भी सुमेरु पर्वत के निकट आमंत्रित किया कि वो भी उन्हें अपना नाम पत्थर से पे कुरेदते हुए देखे। एक बहुत बड़ा आयोजन की तैयारी की गई। जब उसने अपना शरीर छोड़ा, प्राण छोड़ा, तो उससे ठीक पहले सह शरीर उन्हें सुमेरु पर्वत तक ले जाया गया था। वो अपने बुजुर्गों के साथ सुमेरु पर्वत की सीमा के भीतर जाना चाहते थे, तो वहां के प्रहरियों ने उसे रोक दिया। बोले कि राजन, आप अकेले जा सकते हैं। वो बोले कि नहीं, मेरे पास स्वीकृति है, मैं अपने पूर्वजों के साथ उस सुमेरु पर्वत के निकट जाना चाहता हूँ और अपना नाम अंकित करवाना चाहता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को दिखाना चाहता हूँ कि उनकी पीढ़ी में
कितने महान और श्रेष्ठ योद्धा हुआ है जिसने सुमेरु पर्वत पर अपना नाम अंकित किया है। मुझसे बड़ा चक्रवर्ती आखिर कौन होगा। वहां पर उपस्थित द्वारपालों ने परिहास में उसे कहा कि राजन, हम फिर कहते हैं, पुनः कहते हैं कि आप केवल अकेले जाएं। इसमें आपका ही लाभ है, आपका ही भला है। राजा इस बात को नहीं माना तो उन्होंने पुनः याचना की और उनके पूर्वजों ने भी कहा कि हम इस स्थिति को देखने की बजाय भाई इस बात को मान लेते हैं कि तुम अपना नाम अंकित करने जा रहे हो, हम यहीं खड़े होते हैं। राजा अनमने मन से सुमेरु पर्वत की सीमा के भीतर गया और बड़ा गर्वोन्नत होकर हर्षोल्लास से उसके मन में था कि एक बहुत बड़ा नाम लिखूंगा, किसी बहुत ऊंचे पत्थर के ऊपर अपना नाम को रख दूंगा। जब वो सुमेरु पर्वत के निकट पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। स्वर्ण से बना हुआ वो सुमेरु पर्वत जो रात्रि होते ही अग्नि में दहकना प्रारंभ कर देता है, वो सुमेरु पर्वत जिसे स्वयं ब्रह्मा ने बनाया है, वो सुमेरु पर्वत जिसके बराबर का समकक्ष का कोई नहीं है, वो सुमेरु पर्वत जिसे देखना मात्र तक जाने कितने जन्मों का पुण्य प्राप्त करवा देता है, वो सुमेरु पर्वत जो जाने कितनी सभ्यताओं में देव तुल्य माना गया है, वो सुमेरु पर्वत। जब वो अपना नाम कुरेदने के लिए आगे बढ़ा तो देखता है कि पूरे सुमेरु पर्वत पे एक तिल रखने की जगह तक ऐसी नहीं है जहां पर कोई नाम ना कुरेदा गया हो। वो हैरान रह गया। उसने संपूर्ण सुमेरु पर्वत की कई वर्षों तक परिक्रमा की, बहुत ऊपर तक, नीचे तक, हर स्थान पे गया कि कोई तो ऐसा कोना हो जहां पर वो अपना नाम कुरेद सके, अपना नाम लिख सके। वो आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में तो यह विचार था कि निश्चय ही उससे श्रेष्ठ क्षत्रिय योद्धा तो कोई रहा नहीं होगा, उससे श्रेष्ठ को चक्रवर्ती राजा तो रहा नहीं होगा, उससे अधिक पुण्य वाला दानवीर राजा तो कोई रहा नहीं होगा। किंतु बड़ी विचित्र बात है, जितने भी नाम कुरेदे गए हैं सब के सब उन्हीं चक्रवर्ती राजाओं के थे जो इस धरा पर श्रेष्ठ राजा के रूप में आए हैं, इन सभ्यताओं पर श्रेष्ठ राजा के रूप में आए हैं। वो आश्चर्यचकित रह गया, वो भयभीत हो गया कि वास्तव में उसका अस्तित्व है कहाँ। वो तो श्रेष्ठ बन के आया था, वो तो दुनिया का श्रेष्ठ बन के आया था, वो तो इतना पुण्य तुल्य बन के आया था कि उसके समकक्ष कोई नहीं था। और वास्तव में देखे तो सुमेरु पर एक छोटा सा कोना तक उसका नाम लिखने के लिए उपस्थित नहीं था। उसका घमंड, उसका मद, उसका अभिमान, सब कुछ कुछ क्षण में ही चूर हो गया। सुमेरु पर वो अपना नाम केवल तभी अंकित कर सकता था जब किसी दूसरे नाम को मिटा दिया जाए। तो ये भी संभव है कि आने वाला कोई और चक्रवर्ती राजा उसके नाम को मिटाकर अपना नाम ऊपर लगा ले। तो वास्तव में यह है कि अध्यात्म की श्रेष्ठता कुछ नहीं होती। अध्यात्म एक छात्र स्वरूप होता है। आप जितना उसमें डूबते जाओगे अध्यात्म उतना ही आप में उतरता जाएगा और आप अध्यात्म में उतरते जाओगे। आनंद लीजिए, साथ रहिए। हरे कृष्ण।